हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये हिंदी मीडियम का क्लास 32 है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित आंकिक प्रश्न के बारे में। ओके, तो पिछले क्लास में हमने बात किया था विद्युत द्विध्रुव के बारे में। हमने बात किया था विद्युत द्विध्रुव और इसके पश्चात हमने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्लियर है? तो हमने बोला था कि विद्युत द्विध्रुव क्या है, तो किसी भी आवेश का एक जोड़ा जो परिमाण में समान हो और नेचर में, प्रकृति में एक दूसरे के विपरीत हो। इसका मतलब कि एक ऋणात्मक रहेगा तो दूसरा धनात्मक होना चाहिए और दोनों का परिमाण समान और इनके बीच अत्यंत ही अल्प दूरी होना चाहिए। तो ये जो पूरा निकाय है जिसको आपने सिस्टम कहा है, ये पूरे सिस्टम को हमने नाम दिया विद्युत द्विध्रुव। द्वि मतलब दो होता है और ध्रुव मतलब टर्मिनल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जो कि पिछले क्लास में पढ़ाया जा चुका है। अब आपसे कहा गया कि यदि मेरे पास दो आवेश है, एक -2q है और एक +3q है, बताइए इसको विद्युत द्विध्रुव बोलेंगे कि नहीं? तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। कारण क्या है कि इनका परिमाण एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। प्रकृति विपरीत है लेकिन आवेश का परिमाण अलग है। एक के पास 2q है तो एक के पास 3q है, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं होगा, विद्युत द्विध्रुव नहीं होगा। क्लियर है? ये कब विद्युत द्विध्रुव होगा? तो जब यहाँ भी 2q रहे, अगर ये -2q है वहां +2q रहे, तब इसको क्या बोलेंगे? विद्युत द्विध्रुव। और इनके बीच का जो अत्यंत ही अल्प दूरी होता है, इसको कैसे लिखेंगे? 12 से। अब दिमाग में आएगा सर 12 कहाँ से हो गया? तो ये अगर मध्य बिंदु है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस l और ये डिस्टेंस l, तो l टोटल कितना हो गया? 12, जिसको लेंथ ऑफ डाइपोल, द्विध्रुव की लंबाई कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने बताया था कि HCl ले लीजिए, HF ले लीजिए, H2 ले लीजिए, NaCl ले लीजिए। ये जितना हमने लिखा है ये क्या है? पोलर एलिमेंट है, मतलब सब द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। एक प्लस में टूटता है, एक माइनस में टूटता है और दोनों का आवेश का जो परिमाण होता है समान होता है। जितना प्लस रहेगा उतना ही माइनस रहता है। ओके, अब बात करते हैं कि सर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? तो परिभाषित कर चुके हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से सूचित करते हैं और P के ऊपर हमने एरो दिया। इसका मतलब कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। कितना होता है? तो दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश का परिमाण और इनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। आवेश का परिमाण लेना है, वो q हो, 2q हो, कुछ भी हो, इसका हम प्लस और माइनस नहीं लेंगे और इनके बीच का दूरी जिसको 12 से सूचित किया जाता है। ओके, तो आज हम लोग इसी पे कुछ क्वेश्चंस बनाने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स बनाने वाले हैं। ओके, तो चलिए इसको हटाया जाए और आज हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स which is related to electric dipole moment, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चलिए, तो पहला प्रश्न है हमारा, देखिए प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप हेडिंग दे देंगे सर ये आंकिक प्रश्न है जिसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 1 से चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है जी? कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन, के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। 0.53 एंगस्ट्रॉम है।
अतः इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें। चलिए, तो ये हमारा प्रश्न है। अब इसके उत्तर में आएंगे जिसको सॉल्यूशन कहा जाता है। पहले डायग्राम बनाया जाए। सर आपने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है और इनके बीच अत्यंत ही अल्प दूरी 12 कितना है जी? तो 0.53 एंगस्ट्रॉम है। ओके, एंगस्ट्रॉम दूरी का मात्रक होता है। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज? माइनस, प्रोटॉन पे प्लस। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और प्रोटॉन के पास प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यही प्रश्न है। हमसे क्या पूछा? तो हमसे पूछा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो जो दिया हुआ है उसको लिखिए। आवेश कितना है जी? तो परिमाण लेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दोनों आवेश के बीच का दूरी कैसे सूचित किया गया है? 12 से। कितना है? 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पे ये देखना है कि सर जितना भी राशि है क्या वो SI मात्रक में है या नहीं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट में है कि नहीं। तो हमने देखा कि दूरी का मात्रक होता है मीटर और ये एंगस्ट्रॉम में है। तो पहले आपको एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करना होगा। एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर? तो 10⁻⁻10 मीटर। हटाइए, तो 12 = 0.53 × 10⁻⁻10 मीटर हो गया। अब निकालना क्या है? तो निकालना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। कैसे सूचित करेंगे? P से। P बराबर कितना होता है? Q × 12। Q का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। 12 का वैल्यू 0.53 × 10⁻⁻10। अब इसको हल कीजिए। तो हल करने के पश्चात मिलेगा 8.48 × 10⁻30। अब बताइए कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कितना होता है? तो चार्ज का होता है कूलम्ब और दूरी का होता है मीटर, कूलम्ब मीटर। वो तो गया, दैट इज द आंसर। ओके, तो इसको लिख ले। इसके बाद अगले प्रश्न पर हम लोग आएंगे। चलिए लिखिए बालक, हटाया जाए। क्वेश्चन समझ गए कि कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच का दूरी कितना है? 0.53 एंगस्ट्रॉम। हमको क्या करना है? इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को कैसे सूचित करते हैं? P से। P बराबर कितना होता है? Q × 12। तो Q क्या है? चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होता है प्रोटॉन पे उतना ही होता है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस में होगा और प्रोटॉन पे प्लस। तो आवेश कितना हो गया? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दूरी कितना है? तो 0.53 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को हमने हटा दिया, किसमें चेंज कर लिया? मीटर में। एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर? 10⁻⁻10 मीटर। तो ये रिप्लेस कर दिया गया है, ये इतना हुआ। दोनों को यहाँ पे प्रोडक्ट गुना कराया गया और रिजल्ट ये मिला। तो बहुत ही आसान, ये जो है हमारा लेवल 1 है, बहुत ही आसान क्वेश्चन का लेवल है। ओके, जब आगे और थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग तो इससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाला न्यूमेरिकल हम लोगों को मिलेगा। इसके लिए और आगे थ्योरी पढ़ना होगा। ओके, तो चलिए अब आते हैं आगे प्रश्न संख्या 2 की ओर। चलिए प्रश्न संख्या 2 क्या है?
कह रहा है कि HCl अणु में का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 into 10 to the power minus 30 कूलम्ब मीटर है। हो गया। आप निकाय बोलिए या अणु बोलिए, बोथ आर सेम। तो HCl अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 into 10 to the power minus 30 कूलम्ब मीटर है। अतः H प्लस तथा Cl माइनस आयनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। बहुत ही आसान प्रश्न है। अब आते हैं इसके उत्तर में सॉल्यूशन। क्या कह रहा है जी कि HCl अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उतना दिया हुआ है। तो ये बताइए कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को कैसे सूचित करते हैं। P से कितना दिया है 3.4 into 10 to the power minus 30 कूलम्ब मीटर। ठीक है। और क्या कह रहा है कि H plus Cl माइनस आयनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। मतलब हमको 12 निकालना है। ओके। तो पहले इसका डायग्राम लेते हैं। ये सर HCl किसमें टूटता है तो H प्लस में और Cl माइनस में। माइनस को इधर लिखा जाए ताकि डिपोल बेहतर हो। और H प्लस क्लियर है। तब ये बताइए कि जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है। ये तो हम देख लिए। अब कह रहा है कि सर आवेश का परिमाण कितना होगा। तो आप खुद देख लीजिए, यहाँ पर 1 प्लस है, यहाँ पर 1 माइनस है। ठीक है। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 into 10 to the power minus 19। इनके बीच का दूरी हमको 12 निकालना है कि इनके बीच का दूरी कितना होगा। हमको क्या फाइंड आउट करना है 12 निकालना है। और दिया क्या है तो P दे दिया है कितना तो 3.4 into 10 to the power minus 30 कूलम्ब मीटर दिया हुआ है। तो हमने बोला कि H प्लस तथा Cl माइनस आवेश या कर लेते हैं क्योंकि दोनों में से एक ही लेना है। H प्लस या Cl माइनस आवेश का परिमाण। तो ये बताइए आप प्लस लीजिए या माइनस कितना होता है इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज तो 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम्ब। ओके। हमको क्या निकालना है तो इनके बीच का दूरी निकालना है क्योंकि ये आयन के पद में है। कोई भी एलिमेंट लिखा है तो ये आयन नहीं है, एलिमेंट है। लेकिन जब इसका प्लस और माइनस आ जाता है तो इसको आयन के पद में पढ़ा जाता है। तो ये H प्लस Cl माइनस आयन हो गया। इनके बीच का जो दूरी है 12 हमको निकालना है। तो ये बताइए कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है Q into 12। तो इसमें से अगर हमको 12 निकालना हो तो क्या होगा P by Q होगा जी। अब बताइए P का वैल्यू कितना है तो 3.4 into 10 to the power minus 30। ओके। और Q कौन है चार्ज। ये है हमारे पास। देखिए आवेश का परिमाण लिखा हुआ है। आवेश का परिमाण यही है हमारे पास। ये हो जाएगा 1.6 into 10 to the power minus 19। अब इसको हल करना होगा। हल कीजिएगा रिजल्ट क्या आएगा 0.2125 into 10 to the power minus 10 मीटर। ओके। ध्यान देंगे ये आपके क्वेश्चन में दिया नहीं है, ये हमने प्रश्न को पढ़ के निकाला है कि H प्लस या Cl माइनस आवेश का परिमाण कितना होगा तो 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम्ब। क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। ओके। तो ये चार्ज का वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया। डिवाइड करने पे इतना हमारा रिजल्ट आया।
तो आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, या आपने पढ़ा है कि सर अभी क्या पढ़ा है हमने कि 10 के पावर -10 मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रम। तो एंगस्ट्रम के टर्म में भी बता सकते हैं और मीटर के भी टर्म में बता सकते हैं। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। तो ये क्या हमने निकाला जी, ये 12 हो गया। तो आप बोलेंगे कि सर 12 बराबर 0.2125 इंटू 10⁻⁻10 मीटर लीजिए, या 0.2125 एंगस्ट्रम लीजिए, बोथ आर सेम। हो गया रिजल्ट, क्लियर है। तो हमने क्या निकाला, दो आयनों के बीच का दूरी। ओके, तो इसको लिख लें, इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न में आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 की ओर आते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है कि दो विद्युत आवेश +2 माइक्रोकूलम्ब तथा -2 माइक्रोकूलम्ब परस्पर 10⁻⁻2 मीटर की 10⁻⁻2 मीटर की दूरी पर स्थित है। अतः विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करें। ओके, तो क्या कह रहा है जी, तो कह रहा है कि दो चार्ज है, दो आवेश है, एक -2 माइक्रोकूलम्ब और दूसरा +2 माइक्रोकूलम्ब, और इनके बीच का जो दूरी है 10⁻⁻2 मीटर है। ओके, तो ये बताइए कि दूरी को हम लोग कैसे सूचित करते हैं जी, तो 12 से। तो आपने बोला कि सर डाइपोल लेंथ को द्विध्रुव की लंबाई को 12 से सूचित किया जाता है, और ये दूरी कितना है, 10⁻⁻2 मीटर। तो निकालना क्या है जी, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमको P निकालना है। P कितना होगा, बहुत ही आसान। यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है जी, तो आपने बोला चार्ज ले लीजिए सर 2 माइक्रोकूलम्ब, माइक्रो हटा लीजिए, कैसे, 10⁻⁻6 से हमने माइक्रो हटा लिया। दूरी कितना है, तो 10⁻⁻2 मीटर। तो हमने क्या पढ़ा है जी, P बराबर क्या होता है, Q × 2L। Q का वैल्यू 2 × 10⁻⁻6 और 2L कितना है, 10⁻⁻2। तो गुना कराइए, कितना आ गया, तो 2 × 10⁻⁻6 - 2, तो क्या हो जाएगा जी, तो 2 × 10⁻�8। मात्रक बताइए, तो इसके लिए कूलम्ब, इसके लिए मीटर। तो आपने बोला कि कूलम्ब मीटर हो तो गया जी। सब एक एक लाइन का, ये सब क्वेश्चन देख के आंसर बताने वाला प्रश्न है, कि प्रश्न देखें और इसको तुरंत बताएं। इस तरीके का प्रश्न बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछता है। ओके, इसको बना लीजिए। चलिए, हो गया बालक, आगे बढ़ जाए। आगे आते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। तो अगला जो प्रश्न हम हल करने वाले हैं, ये बिहार बोर्ड में 2015 में पूछा गया प्रश्न है। ओके, जो कि डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड है।
बहुत ही आसान प्रश्न है। देखा जाए प्रश्न संख्या 4। कह रहा है कि दो आवेश जिनका परिमाण 3.2 into 10 to the power -19 कूलम तथा -3.2 into 10 to the power -19 कूलम है, 19 कूलम है, एक दूसरे से 2.4 into 10 to the power -10 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। अतः निकाय के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करें। ये आपका बिहार बोर्ड BSEB 2015 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो प्रश्न स्पष्ट है। क्या है जी प्रश्न? पहले से ही हल करते आ रहे हैं कि सर दो आवेश है, एक प्लस में है एक माइनस में है। तो एक माइनस में कितना है 3.2 into 10 to the power -19 कूलम और एक प्लस में है 3.2 into 10 to the power -19 कूलम। और इनके बीच का दूरी कैसे सूचित करते हैं जी? 12 से। कितना है? तो 2.4 into 10 to the power -10 मीटर। ओके, इनके बीच का दूरी हो गया। तो क्या निकालना है? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P निकालना है। बहुत ही आसान। तो सबसे पहले गिवन डाटा में क्या दिया है? आवेश कितना 3.2 into 10 to the power -19 कूलम। दूरी कितना है जी? 12 कितना है? तो सर 2.4 into 10 to the power -10 मीटर। अब हमने देखा कि दोनों का मात्रक सही है। आवेश का मात्रक कूलम है, दूरी का मात्रक मीटर। तो ये बताइए कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं? तो सर हमने पढ़ा है Q into 12। तो Q कितना है? तो 3.2 into 10 to the power -19 और 12 कितना है हमारे पास? तो 2.4 into 10 to the power -10। ओके, अब क्या करेंगे आप इसको कहीं हल कर लीजिए। कहीं हल करके आपको देखना होगा कितना होगा। देखा जाए 32 24 कितना हो गया जी? 768। अब देखिए यहाँ पे एक अंक पे दशमलव, यहाँ भी एक अंक पे दशमलव, तो 2 अंक पे दशमलव दे दिए। और 19 और 10 कितना होता है जी? -29। किसी का इच्छा होगा कि ना सर इसको राउंड फिगर में 30 बना दीजिए। तो इतना मीटर तो आपका इतना कूलम में मीटर है जी, क्योंकि P निकाल रहे हैं। P का क्या होता है? कूलम में मीटर। किसी का इच्छा होगा ना सर इसको राउंड में 30 बना दीजिए। तो 30 बनाने के लिए क्या करेंगे जी हम लोग? 30 बनाने के लिए क्या करते हैं? तो 10 से गुना और 10 से भागा कीजिए। तो 10 से गुना और भागा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 76.8 into 10 to the power -30 कूलम मीटर।
तो दोनों सही है। ये क्यों हम चेंज करके हमने बताया, क्योंकि कभी कभी होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप में आप बनाए इतना, लेकिन जब ऑप्शन देखेंगे तो इतना दिया हुआ है, तो वहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम गलत तो नहीं बनाए हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सभी विकल्पों को चेक करना है कि जो हमने बनाया है उससे किस तरीके से ये अलग है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इसको 30 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड किया। तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक डेसिमल इधर आ जाएगा, और डिवाइड कीजिएगा वो 0 नीचे से ऊपर जाएगा तो इसको 30 कर देगा। ओके, तो ये हो गया हमारा विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, राइट। चलिए, हो गया बालक। हटा दे इसको। तो आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, और इस प्रकार का जो क्वेश्चन रहेगा मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव टाइप में रहता है, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप का आता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो देखिए, हम प्रश्न चेंज कर रहे हैं, लेकिन बनाने का मेथड यही रहेगा, थोड़ा सा डाटा हम केवल चेंज करेंगे, बाकी सारा यही रहेगा। चलिए देखिए, प्रश्न संख्या 5 कर लेते हैं। क्या है जी, दो आवेश जिनका परिमाण +2 माइक्रोकूलम्ब तथा -2 माइक्रोकूलम्ब है, एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, अतः निकाय के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करें। ये आप खुद से बनाएं, खुद से बना के चेक करें कि ये कितना आंसर इसका आ रहा है। ध्यान ये देना है कि चार्ज माइक्रो में है, माइक्रो हटाना है, और दूरी सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदलेंगे। तो इसका डायग्राम कैसा होगा जी? तो आपने बोला कि सर एक -2 माइक्रोकूलम्ब और दूसरा +2 माइक्रोकूलम्ब, इनके बीच का दूरी कैसे लिखेंगे? 12 से। कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। ओके, निकालना क्या है? तो द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो आते हैं, हमने बोला कि सबसे पहले चार्ज लिखिए, कितना है? तो 2 माइक्रोकूलम्ब। माइक्रो कैसे हटाएंगे जी? तो हमने बताया 10⁻⁻6 से माइक्रो हटाया जाता है। दूरी कितना है? 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे, क्या करते हैं? 100 से डिवाइड। तो ये हो गया 3 × 10⁻⁻2 मीटर। ओके, अब बताइए निकालना क्या है? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको P से सूचित किया जाता है। तो P = Q × 2L। Q कितना है? 2 × 10⁻⁻6। 2L कितना है? 3 × 10⁻⁻2। तो ये कितना हो गया जी? 3 × 2 = 6 और 10⁻6 10⁻⁻2, तो 10⁻⁻8 मात्रा क्या होता है? कूलम्ब मीटर। हो तो गया। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और ये मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है। लिख लीजिए। इसके बाद एक और प्रश्न करेंगे हम। चलिए लिखिए बालक, हटाया जाए। तो अगले प्रश्न की ओर आते हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है, बनाने का तरीका यही है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है। और इस तरीके का प्रश्न आपके एनसीईआरटी में मिलेगा, आप उसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या है जी? 2 × 10⁻⁻7 कूलम्ब अतः निकाय के कुल आवेश तथा
तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करें। क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया जाए। क्वेश्चन क्या है जी? कह रहा है कि 2 × 10⁻⁷ कूलम परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक निकाय का निर्माण करते हैं। इन आवेशों की स्थितियां बिंदु ए पर इतना है सेंटीमीटर तथा बी पर इतना सेंटीमीटर है। अतः निकाय के कुल आवेश तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करें। ओके, तो सबसे पहले तो डायग्राम बनाते हैं। इस बार यहाँ पे 3 दिया है, अगर 2 दिया रहता है तो एक्स वाई, लेकिन 3 है इसका मतलब एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाएंगे और इसमें तीनों अक्ष को दर्शाया जाएगा। ठीक है, तो जो पढ़े हैं वो जानते हैं कि ये धनात्मक एक्स अक्ष, ये ऋणात्मक एक्स अक्ष, ये धनात्मक वाई अक्ष, ये ऋणात्मक वाई अक्ष, और ये धनात्मक जेड अक्ष और ये ऋणात्मक जेड अक्ष, जिसको जेड डैश से सूचित किया जाता है। ये हमारा केंद्र बिंदु होता है। आप पढ़ चुके हैं कि सर ये जो होता है पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव होता है। क्लियर है? अब ये कहाँ पर स्थित है जी? बिंदु ए, तो एक्स वाई जेड पर, और बी कहाँ स्थित है? तो एक्स वाई जेड पर। तो देखिए प्लस वाला ये लाइन है, तो हमने बोला कि कोई पॉइंट यहाँ पे ले ली, और जेड वाला ध्यान देंगे एक्स वाई जेड अक्ष पे, एक माइनस में। तो देखिए एक प्लस में था तो प्लस में ले लिए, एक माइनस में था तो माइनस में। अब इस जगह का नाम क्या लेंगे? तो ए, और इसका नियामक कितना होगा? तो 0 0 -10 सेंटीमीटर, और इसका नियामक जिसको कोऑर्डिनेट कहा जाता है क्या लेंगे जी? तो सर 0 0 + 10 सेंटीमीटर। ओके, ये पॉइंट का नाम क्या ले लें? ए तो वहां पे हो गया है ना बी, ये बी, क्योंकि देख लीजिए बी में प्लस है यहाँ पर और ए में माइनस है तो वहां पर चला गया। ये हमारा जेड अक्ष होता है, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। ओके, तो ये एक्स वाई पे तो है नहीं, किस पर है? जेड पर। अब क्या करें कि निकाय के कुल आवेश तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करें। तो ये बताइए कि जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है, तो जितना प्लस रहे उतना ही माइनस रहे, तो सिस्टम पे टोटल चार्ज कितना लेंगे? तो यहाँ पर हमने लिखा कि सर अगर हम बात करें गिवन डाटा के बारे में, तो ए स्थान पर जो चार्ज होगा उसको क्यू नाम देंगे। कि कितना होगा? तो माइनस है तो -2 × 10⁻⁷ कूलम। बी वाले जगह पर जो बैठा होगा इसका चार्ज कितना होगा? तो प्लस में 2 × 10⁻⁷ कूलम। तो बी यहाँ है, ए वहाँ है। अब हमको टोटल चार्ज पूछ रहा है। अच्छा एक चीज और, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, क्योंकि भी तो डाइपोल हो गया जी, एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया। ध्यान देंगे, इसको अगर उठाइएगा तो आप बोलेंगे सर एक प्लस है एक माइनस है, और दोनों का आवेश का परिमाण समान है। अब इनके बीच का दूरी देखना है। तो ये बताइए कि अगर दे दिए 0 0 10, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका अर्थ ये हुआ, ये केंद्र बिंदु से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है नीचे, और ये माइनस में कर रहा है तो ये भी केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब जो वेक्टर पढ़े होंगे मालूम होगा उनको कि ये पीछे की ओर होता है, जो z' होता है वो पीछे की ओर होता है। सदिश में आपने पढ़ा है, क्योंकि दूरी तो ऋणात्मक होता नहीं है, दूरी तो ऋणात्मक लेते नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल दूरी 10 और 10 कितना होगा? 20। तो आपने बोला कि सर टोटल लेंथ का बात करें तो 10 ये और 10 ये, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा? तो 20 हो जाएगा। क्लियर है? 20 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है? तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड, तो 0 से 0 कट गया, तो 2 × 10⁻⁻1 मीटर हो गया ना जी। क्लियर है?
अब हमको क्या करना है, तो सबसे पहले कुल आवेश बताना है। तो कुल आवेश, तो आपने बोला अक्सर दोनों को जोड़ दीजिए, तो कुल आवेश बराबर कितना, तो QA प्लस QB। तो ये बताइए कि एक प्लस में एक माइनस में है, -2 × 10⁻⁷, एक प्लस में है 2 × 10⁻⁷। तो ये माइनस प्लस कट गया तो कितना बचा, 0। मतलब इस द्विध्रुव आघूर्ण पर टोटल आवेश पूछा जाए तो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि आवेश परिमाण में बराबर है और दिशा में विपरीत। एक माइनस है तो एक क्या है, प्लस। तो माइनस प्लस क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो हम एक चीज निकाल चुके हैं, क्या निकाल लिए हैं, कुल आवेश। अभी क्या निकालना है जी, तो अभी निकालना है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। ओके, तो आप ये बना लीजिए, इसके बाद हम आगे आ रहे हैं। हो गया बालक, चलिए तो एक बार समझ लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने बोला कि आवेश कहाँ पर है, तो आवेश z एक्सिस पर है। देखिए ये x होता है x अक्ष, ये y अक्ष और ये z अक्ष। ये भी होता है x अक्ष, ये y अक्ष और ये z अक्ष। ओके, तो यहाँ पे z अक्ष हमने लिया, ये x हो गया, ये y हो गया और ये z। और आवेश यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर आवेश देखिए यहाँ लिखा हुआ है -2 × 10⁻⁷ कूलम। यहाँ पर कितना आवेश है, तो +2 × 10⁻⁷ कूलम। 12 मतलब दोनों आवेशों के बीच का दूरी। तो ये बताइए कि +10 है और ये -10, तो दूरी तो ऋणात्मक होता नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी 10 सेंटीमीटर और ये दूरी 10, तो 10 कितना हुआ, टोटल 20 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड किया, ये कैंसिल, 2 × 10⁻⁻1 मीटर। अब हमसे कहा है कि टोटल आवेश बताइए, कुल आवेश। तो ये बताइए कि जितना प्लस है उतना ही माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल कर लेगा तो टोटल चार्ज कितना होगा, इस पे 0 होगा। क्लियर है। तो डाइपोल पे विद्युत द्विध्रुव पर नेट फोर्स कितना होता है, 0। हमेशा याद रखेंगे, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश या परिणामी आवेश कितना होता है, तो 0 होता है। ओके, अब हमको क्या निकालना है जी, तो एक निकालना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हमने बोला कि सर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, तो Q होना चाहिए और 12 होना चाहिए, दोनों है हमारे पास। देखिए यहाँ पर, तो P बराबर कितना होता है, Q × 12। Q कितना है, 2 × 10⁻⁷। 12 कितना है, तो 2 × 10⁻⁻1। तो P बराबर कितना है जी, 2 × 2 = 4 और ये 7 है, ये कितना है 8, तो 4 × 10⁻⁸ कूलम मीटर। हो गया। तो ये आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। पहले हमने आवेश निकाला और सेकंड टर्म में हमने क्या निकाला, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इस प्रकार से प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। तो आज का जो न्यूमेरिकल का क्लास रहा एकदम बेसिक है, लेवल 1 है। इसके बाद जैसे जैसे आगे थ्योरी हम पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारा कंडीशन है, एक्सियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, बल आघूर्ण द्वारा इसको कैसे रोटेट किया जाता है, तो बहुत सारे कंडीशन में आगे अभी हमको पढ़ना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में। धन्यवाद।